में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, कंप्लीट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। और साथ ही साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी का जो पूरा कोर्स है, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है, टैक्स इनवॉइसेस कैसे बनाया जाता है, इसका एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो पहली वीडियो है हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, इसके बाद सारे रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल, सब एक एक करके सारी वीडियोस को मैं कंप्लीटली बनाऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि मैक्सिमम लोगों का कमेंट आया था कि जीएसटी का एक कोर्स होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो है हमारी रजिस्ट्रेशन की। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये वेबसाइट है जीएसटी की, gst.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे आना है। ऐसा नहीं है आप गूगल पे जाओ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिख दो, कोई प्राइवेट वेबसाइट आ जाए, आप उस पे जाके फिर वहाँ से अप्लाई करो। तो आपको ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो बहुत सी साइटें मिलेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन .org, जज डायल आएगा, ये आएगा। तो आपको इन पे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो वेबसाइट सर्च करनी है वो करनी है gst.gov.in। आपको इस पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आप वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आने के बाद ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते के साथ यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है टैक्स पेयर एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो ये क्लियर कर लीजिए। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन करना है। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो एज अ कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट काम करते हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो प्रैक्टिशनर को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है वो करना है एज अ टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर रजिस्टर करने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्टली इस पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको एक एक करके अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, यहाँ पे आपको लेना है कि आप क्या है। तो आप यहाँ पे सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं इसको सिंपल से बता रहा हूँ। आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेयर पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो लोग अपने पहले जो अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर नहीं करना। अगर आप सोल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नाम एंटर करना है वो करना है एज पर पैन, जो भी आपके पैन कार्ड पे। अगर देखिए फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, पार्टनरशिप फर्म का या कंपनी का होगा, तो उनके लिए सेपरेटली एक अलग पैन कार्ड बनता है, फिर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन आप एज अ प्रोप्राइटरशिप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे नाम डालना होता है एज अ पैन कार्ड, जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है वो डालना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम नहीं डालना। मतलब ओवरऑल क्या है, जो आपके पैन कार्ड पे आपका नाम है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड लगेगा। अगर फर्म या कंपनी का केस है तो उस केस में फर्म एंड कंपनी का अलग पैन कार्ड बनता है, और पैन कार्ड, उस पैन कार्ड के ऊपर ही कंपनी का नाम मेंशन होता है। तो आप वहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे जो मेरे पैन कार्ड पे नाम है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ध्यान रहे आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसे डालने हैं जो एक्टिव हो, क्योंकि इनके ऊपर ओटीपी आते हैं और वो ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कोड दिख रहा है आपको, वो कोड फिलअप टाइप कर दीजिए एंड प्रोसीड करने के बाद आपके पास सामने ऑप्शन आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तो ओटीपी वेरिफिकेशन आपके एक मोबाइल नंबर पे और एक ईमेल आईडी पे, दोनों पे ओटीपी गए होंगे। आप यहाँ पे अपने दोनों ओटीपी चेक करके यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दीजिए। जब आप ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे, ओटीपी से वेरीफाई करते के साथ आपके सामने एक टीआरएन नंबर जनरेटेड हो जाता है। ये वैसे आपके ईमेल पे भी आ जाता है, लेकिन फिर भी आप इसे कॉपी कर लो, क्योंकि अभी हमें एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है तो उसमें ये काम आएगा। और ये टीआरएन वैलिड आपका कब तक रहता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर आप इस अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये टीआरएन आपका एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा से टीआरएन नया जनरेट करना होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीआरएन को कॉपी कर लिया हमने और प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आई हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है हमें टीआरएन नंबर डालिए और ये जो कोड दिख रहा है हमें कोड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने टीआरएन डाल के कोड एंटर किया और प्रोसीड किया। अब क्या है, मेरे मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी जा रहा है। दोनों में से किसी एक का भी ओटीपी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। बस फर्स्ट टाइम मुझे हमें दोनों ओटीपी डालने होते हैं। उसके बाद जो हमारे मोबाइल एंड ईमेल पे ओटीपी जाते हैं, दोनों सेम ओटीपी जाते हैं, तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक ओटीपी एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। अब ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
अब रजिस्ट्रेशन का हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब ये देखिए हमारा सेव एप्लीकेशन आया और ये जो एक्शन का बटन दिख रहा है हमें, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए प्रोफाइल 0% है। अब इसको हमें पूरा 100% करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। कहीं पे भी आपने एक छोटे से भी मिस्टेक की तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखना, सही से देखना। तो अब हम यहाँ पे आ गए। सबसे पहला हमसे जो मांग रहा है हमारी बिजनेस डिटेल्स मांग रहा है। बिजनेस डिटेल में क्या मांग रहा है देखिए, ट्रेड नेम। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है, जो भी आपको अपने बिजनेस का नाम रखना है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए। तो ये मैंने अपने बिजनेस का नाम डाल दिया। यहाँ पे बिजनेस का टाइप पूछा है मेरे से, तो ये जो मेरा टाइप है प्रोप्राइटरशिप है। आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, तो जो भी हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। मेरे में अभी प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट मेरा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था वहाँ से। इसको आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ऑफ रहने देना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझनी जरूरी है, जब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपोजिशन में लेना है या रेगुलर में लेना है। अगर आपको रेगुलर में रहना है तो आपको इस बटन को नहीं छेड़ना। अगर आप चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में आप जाना चाहते हैं तो आपको इस बटन को ऑन कर देना है। मैं पहले आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है, आप कंपोजिशन स्कीम में एक तो 1.5 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ अपने स्टेट में कर सकते हैं, अपने स्टेट से बाहर नहीं कर सकते। तीसरा होता है आपको इसमें कोई भी सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस आपको मैनेज करके नहीं रखने होते, क्योंकि आपको किसी भी आपके परचेज पे आईटीसी, मतलब जो आप टैक्स पे करते हैं जिससे आप सामान खरीदते हैं, तो उसका आईटीसी ना आपको मिलेगा, ना आपने किसी को अपना सामान बेचा तो उसको भी उसने जो आपको टैक्स का पेमेंट किया उसका आईटीसी ना उसे मिलेगा। क्योंकि कंपोजिशन टैक्स में स्कीम में क्या होता है, टैक्स रेट बहुत कम होता है, 1 से लेकर 6% तक का टैक्स रेट होता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है, आप अपने स्टेट से बाहर काम नहीं कर सकते और 1.5 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते। तो अगर आपका छोटा काम है, नॉर्मल बिजनेस है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप कंपोजिशन स्कीम में जाए। लेकिन आपका बड़ा काम है, बढ़िया काम है, आप अपने स्टेट से बाहर भी काम करते हैं, तो उस केस में आपको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। और बेस्ट जो ऑप्शन होता है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रेगुलर का ही होता है। तो मैं अभी आपको रेगुलर का बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए तो आप कंपोजिशन स्कीम को भी ऑप्ट करके यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसेस सारे सेम है। तो अभी हम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं हम किस लिए हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं हमें इंटर स्टेट सप्लाई करनी होती है इसलिए ले रहे हैं, कर लिया हमने। इसमें अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, सेलेक्ट करके वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज इसको नॉर्मल रहने दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते देखिए हमारा फर्स्ट टैब जो है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टैब में आ गए हम। तो सेकंड टैब में जो है हमें अपनी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जैसे कि पर्सनल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो इसमें हमारा डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर का रहेगा। इसमें यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ देना है, पैन कार्ड आपका ऑटो फिल आएगा, बाकी पासपोर्ट नंबर भी आपको ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। ध्यान रखना जिस जिस पे रेड मार्क हो रखा है वो मैंडेटरी टैब है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ये सारी डिटेल आप भी फिलअप कर लेना सेकंड टैब की। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। ये मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी। एंड आल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, अगर आपको देखिए सेम जो पर्सन प्रोप्राइटर है आपका उसी को ऑथराइज सिग्नेचरी भी रखना है तो इस बटन को येस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। येस करने से बेनिफिट क्या होता है, हमारा जो ऑथराइज सिग्नेचरी वाला नेक्स्ट टैब है ये ऑटोमेटिकली सारा ऑटो फिल हो जाएगा, सारी डिटेल्स। अगर हम इसको नो कर देंगे तो हमें ये ऑटोमेटिकली हमारा फिल नहीं होगा, और नेक्स्ट जो टैब होगा उसमें हमें एक और जो जिसको भी हम ऑथराइज सिग्नेचरी पर्सन रखना चाहते हैं उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ देना पड़ेगा। अभी मैं आपको नो करके दिखाता हूँ नो में क्या रहेगा। देखिए नो किया मैंने। अब यहाँ पे मेरे से सारी डिटेल मांग रहा है कि आपको किसको ऑथराइज सिग्नेचरी रखना है, और यहाँ पे मेरे को अलग पैन नंबर लगाना पड़ेगा किसी अलग पर्सन का। तो अगर आपको अपनी फर्म में किसी और को रखना है ऑथराइज सिग्नेचरी तब तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल फिलअप कीजिए, नहीं तो प्रमोटर एंड पार्टनर वाले टैब पे आके आप इसको येस कर दीजिए। येस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के साथ ये देखिए सारा डाटा ऑटो फिल आ गया, मेरे को इसमें कोई डाटा फिलअप नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ऑथराइज प्राइमरी, इस बार चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस टैब में आके सिर्फ इस चेक बॉक्स पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर पे सिलेक्ट कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो अगर आपके केस में कोई डिफरेंट पर्सन हो रहेगा ऑथराइज सिग्नेचर तो आप उसकी डिटेल फिलअप कीजिएगा यहाँ पे, अदरवाइज वहाँ पे येस करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो हमारे ये 3 टैब कंप्लीट हो गए।
आप यहाँ पे कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद उसका एनरोलमेंट नंबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जीएसटी प्रैक्टिशनर आईडी का, यहाँ पे उस जीएसटी प्रैक्टिशनर जो होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर होता है, वो एंटर करना है, या अदर करके कुछ और हो वो डाल देना है। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर करके सर्च करेंगे, ऑटोफिल उसकी डिटेल हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोगों के केस में नो रहता है, आप भी नो रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नो रख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस होगा, जहाँ पे बिजनेस आपका चलेगा, जो भी आपकी फैक्ट्री है, रिटेल शॉप है, जो भी है, आप यहाँ पे उसका एड्रेस फिलअप कीजिए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देता हूँ आगा। यहाँ पे आप भी अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, फिर आपका जो भी जुडिक्शन पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिए इसमें से। जुडिक्शन पढ़ने के बाद कम स्टेट, यहाँ से आप अपने कम स्टेट एंड रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल ईमेल आपका ऑटो फिल आएगा। यहाँ पे आपको जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस डॉक्यूमेंट के एविडेंस को सिलेक्ट करना है कि मतलब जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका क्या है, आपका खुद का है, किराए पे ले रखा है, रेंटेड है, शेयर है, जो भी है। तो आपको यहाँ पे वो लगाना है। जैसे मेरे केस में रेंटेड है तो मैंने रेंट सेलेक्ट किया। रेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दे रहा हूँ अपलोड। देखिए 98 KB हो गया। अब मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये इजीली अपलोड हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट में मैं अपलोड करूँगा अपना रेंट एग्रीमेंट। मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर दिया। रेंट एग्रीमेंट का भी फाइल साइज आपको वैसे कंप्रेस करके कम कर लेना है। अब इसके बाद आगे आप यहाँ पे जो भी नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी रहेगी आपकी, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूछा है आपसे एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है आपके बिजनेस के, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो कर रहने दीजिए। मैक्सिमम लोगों के केसेस में नया बिजनेस होता है तो उसमें नो ही रहता है, तो आप भी नो करके चलिए। अगर है तो आप यस करके वहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल सेलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। एडिशनल प्लेसेस मैंने वहाँ पे ऑफ कर रखा है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कॉलम नहीं आ रहा है डिटेल फिलअप करने का। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता एडिशनल प्लेसेस का, ये देखिए जैसे यहाँ पे यस करता मैं, तो यस करने के बाद यहाँ पे कितने एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है आपके, तो यहाँ पे वो डालना होता है आपको, और ऐड न्यू पे करके आपको सारी डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ पे ये देखिए, लेकिन मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस को नो करके रखूँगा। यहाँ पे नो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब कंटिन्यू। अब इसके बाद सबसे मेन आता है आपका यहाँ पे जिस भी गुड्स या सर्विस में डील करेंगे उसके 5 HSN कोड आपको यहाँ पे एंटर करने हैं उससे रिलेटेड। तो सर्विस में आप काम करते हैं तो यहाँ पे सर्विस के HSN कोड आपको एंटर करने हैं। गुड्स में आप डील करते हैं तो ये आपको यहाँ पे गुड्स के मतलब प्रोडक्ट्स के HSN कोड डालने हैं। अब वो HSN कोड कैसे मिलेंगे, आप रिलेवेंट कीवर्ड डालते रहिए। यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन आ जाता है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे मेरा आ गया फर्स्ट आइसक्रीम, तो ये यहाँ पे मैंने अपने 5 HSN कोड डाल दिए। इसी तरह से आप भी एक एक करके अपने सारे HSN कोड एंटर कर लेना एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये कॉलम बड़ा मैंडेटरी होता है। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है तब तो इसको आप यस रखिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। नो करेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा। और नो करने से क्या होता है, नो करने से मैं ये बता देता हूँ। जैसे ही आप नो करते हैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और ऑफलाइन आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्या होता है, विद इन 22 दिनों के अंदर अंदर आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट से एक इंस्पेक्टर आता है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन सारी करके जाता है। उसको लगता है सारी चीज़ें ओके है तो वो आपका जीएसटी नंबर अप्रूव करता है। यहीं पे अगर हम येस कर देते हैं तो येस करने से क्या होता है, हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारी ईमेल आईडी पे एक हाइपर लिंक आता है आधार, जैसे हम कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। उससे क्या होगा, जैसे ही हम अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो हमारा ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला रूल है, जो इंस्पेक्टर हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो ख़त्म हो जाता है। आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लेस बिजनेस पे इंस्पेक्टर विजिट करने नहीं आएगा और यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर भी अप्रूव 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन यस करके करते हैं। और नो करके करते हैं तो यही आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल में टाइम है 22 से लेकर 30 दिन तक का टाइम लग जाता है। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो यस करके कंटिन्यू कीजिए, नहीं है तो नो करके कंटिन्यू कीजिए। मेरे केस में है तो मैं यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद लास्ट पेज आ गया हमारा वेरिफिकेशन वाला।
तो वेरिफिकेशन पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट किया, प्लेस सेलेक्ट किया, कहाँ से आप हैं ये फिलअप किया, एंड इसके बाद सबमिट विद ईवीसी। डीएससी एंड ईवीसी दो ऑप्शन होते हैं। ईवीसी होता है, ईवीसी में आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, उससे वेरीफाई करना होता है। डीएससी में आपको अपने सिस्टम में डीएससी अपना अटैच करना होता है, उससे वेरीफाई करना होता है। तो अभी हम ईवीसी से कर रहे हैं, तो सबमिट विद ईवीसी कर दिया हमने, और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक एक ओटीपी चला गया होगा। ये मैंने अपना ईवीसी कोड एंटर कर दिया एंड वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। वैलिडेट पे क्लिक करते के साथ देखिए मेरे पास मैसेज आ गया सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद अगर मेरी एप्लीकेशन में कोई भी गलती हुई होगी तो मेरे को वो मेल आ जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन में ये गलती की है, आप इसका करेक्शन कीजिए। अगर सारी चीज़ें ओके रहेगी तो 15 से 20 मिनट बाद, जैसे मैंने आपको बताया, आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक आता है आपके ईमेल पे। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपके ईमेल पे एक मेल आता है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसमें लिखा होता है हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। जैसा कि मैंने आपको पहले अभी लास्ट में रजिस्ट्रेशन में ही बताया था, येस नो करने के लिए हमने वहाँ पे येस किया था, इसलिए हमारे पास ये लिंक आया। यहाँ से हमें क्या करना है, अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है। तो अभी आधार को ऑथेंटिकेट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेल जैसे ही आपको रिसीव हो जाए, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 से 20 मिनट बाद आता है हमारे पास, तो मेल आएगा 15 से 20 मिनट बाद। आपको मेल ओपन कर लेना है। मेल ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ये देखिए आपका टीआरएन नंबर देगा, आपका जो नाम था वो दिखाएगा कि आपने ये नाम डाला हुआ है, अपना पैन का नाम है आपका, और यहाँ पे आप अपना वैलिडेट कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने आधार का नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ये मैंने अपना आधार नंबर डाला, वैलिडेट आधार नंबर कर दिया मैंने। जैसे ही आप आधार वैलिडेट करेंगे, आपके मोबाइल पे जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको वैलिडेट कर देना है। तो आप अपना ओटीपी चेक करके यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दो। ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप अपना आधार ओटीपी डाल देंगे, आधार ओटीपी डालते के साथ सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था कंप्लीटली खत्म हो गया। अब कंप्लीट जो भी आपको अपने एंड से प्रोसेस करना था आपने वो प्रोसेस कर दिया। अब जो भी आपका एसएससी ऑफिसर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा। चेक करने के बाद 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके जीएसटी का अप्रूवल दे देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम सारे रिटर्न्स को कवर करेंगे, एक एक करके हर एक रिटर्न्स को कवर करेंगे। कंप्लीट जीएसटी का कोर्स अब हमने स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पे।